तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मीन्स हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ इस पॉइंट को हम ए नाम दिए हैं और इस पॉइंट को बी। इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और एक तरफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको हम बोलेंगे डाइपोल। एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे दोनों एंड पे। और इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसको हम फाइंड करेंगे। तो इस डाइपोल का लेंथ को हम मान लेते हैं 2a। ये दोनों चार्ज के बीच का जो लेंथ है उसको हम मान लिए 2a, ए से लेके बी तक का लेंथ। और इस डाइपोल का सेंटर मान लिया जाए, यहाँ पे है डाइपोल का सेंटर, यहाँ पे है डाइपोल का सेंटर ओ को हम डाइपोल का सेंटर मान लेते हैं। और इस सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। इस सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम। O से लेके P तक का डिस्टेंस को R मान लेते हैं। सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस P। इसी पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इसी पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस डाइपोल के कारण। इस पूरे डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लेट प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज ऑन द डाइपोल। 2a इज लेंथ ऑफ द डाइपोल, इस डाइपोल का लेंथ। और P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल वेयर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। मीन्स P सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस डाइपोल के कारण। ये डाइपोल का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा इस पॉइंट पे, ये हम लोग निकालेंगे। तो किसी भी चार्ज के कारण, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, किसी भी चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है और मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है अगर r, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, KQ/R। मीन्स K इज कॉन्स्टेंट, Q मीन्स जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो चार्ज, बाई R मीन्स उस चार्ज से उस पॉइंट जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस को R बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे P पे, और फिर दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली ऐड कर देंगे पोटेंशियल को। तो फर्स्ट नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है P पे। तो नेगेटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस जो है, इस नेगेटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस को हम लेके चलेंगे AP, A से लेके P, यानी इसको हम लिखेंगे AP। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू मीन्स नेगेटिव चार्ज एट P, यानी इस नेगेटिव चार्ज के कारण P पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो K चार्ज कितना है, Q मीन्स चार्ज, तो यहां पे चार्ज कितना है तो माइनस Q, क्योंकि इस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, माइनस Q/R। R मीन्स डिस्टेंस, तो
तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हैं P पे, तो नेगेटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या लेके चले हैं, AP। नेगेटिव चार्ज से इस P तक का डिस्टेंस, तो इसको हम लेके चले हैं, नाम क्या दिए हैं, AP, तो इसको हम लिखेंगे AP। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल इस फॉर्मूला से, KQ/R वाले फॉर्मूला के आधार पे हम लिख दिए K-Q डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हुआ P पे, इस नेगेटिव चार्ज के कारण P पे पोटेंशियल हुआ। अब यहाँ पे AP का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं, AP का वैल्यू कितना होगा। तो कितना होगा AP का वैल्यू, हम देखते हैं। मान लिया जाए कि ये जो R है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड पॉइंट P, ये इस डाइपोल के साथ थीटा एंगल पे है, मान लिया जाए ऐसे, थीटा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। ये डिस्टेंस का डायरेक्शन, पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका डायरेक्शन R, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में हम एंगल मान लेते हैं थीटा। अब हमको AP अगर निकालना है तो हम क्या एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले इस लेंथ को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये जो OP आपको दिख रहा है OP, इस OP को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे, और क्या करेंगे, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या इस OP पे, OP जो हम बढ़ाए हैं इस पे हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं A'। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A'। अब यहाँ पे एक चीज देख लिया जाए कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा है, पहला ये पूरा 2a है, तो O से लेके A तक कितना होगा, क्योंकि पूरा डाइपोल का लेंथ 2a है और O मिड पॉइंट है, तो O से लेके A तक को हम बोलेंगे A, पूरा डाइपोल का हाफ। और उसी तरीके से O से लेके B तक को भी हम बोलेंगे A। O से लेके A तक A और O से लेके B तक भी हो जाएगा A। तो अब ये OA', ये O, ये पॉइंट से ये पॉइंट OA' कितना है, इसको देखा जाए तो ये A है, और इधर बन रहा है एंगल थीटा, ये हो गया A, इधर बन रहा है एंगल थीटा, तो A का इधर कितना कंपोनेंट होगा, A वेक्टर इधर थीटा, तो ये हो जाएगा A कोस थीटा। O से लेके A', O से लेके A' जो हो जाएगा A कोस थीटा, क्योंकि ये A है, इधर बन रहा है एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा A कोस थीटा इधर पे, क्योंकि अगर कोई वेक्टर होता है A और उसका इधर बन रहा है थीटा, तो इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं, A का इधर का कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं A कोस थीटा। एक और कंस्ट्रक्शन हम अभी कर लेते हैं, हमको आगे जरूरत पड़ेगा। B से लेके अगर हम P तक ज्वाइन करें, तो ये हो गया BP। अब क्या करेंगे हम, B से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें ऐसे OP पे, B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OP पे, और इसको नाम दे देते हैं B'।
बी डैश। तो बी डैश और ओ के बीच कितना डिस्टेंस होगा, ओ से लेके बी डैश के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो ओ से लेके बी डैश के बीच में जो डिस्टेंस होगा तो वही सेम मेथड है। ये हो गया थी ए ओ से लेके बी तक है ए, इधर बन रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। इधर है ए, इधर बन रहा है थीटा, तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, ए कोस थीटा। तो ओ से लेके बी डैश भी हो जाएगा ए कोस थीटा। तो ये हो गया ओ ए डैश और ओ बी डैश। ओ ए डैश ए कोस थीटा, ओ बी डैश ओ ए कोस थीटा। यहाँ पे क्या किए हैं हम, ओपी को बढ़ा के एक परपेंडिकुलर ए से खींच दिए हैं ए डैश, ये हो गया ए कोस थीटा। उसी तरीके से बी से एक परपेंडिकुलर खींचे हैं बी डैश, यह हो जाएगा ए कोस थीटा। ये भी ए कोस थीटा, ये भी ए कोस थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब हम यहाँ पे एपी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये सब हम केवल एपी का वैल्यू फाइंड करने के लिए किए थे। तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे एपी, पहले एपी का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एपी, अब फिगर से देखते हैं, एपी जो है वो ए डैश पी के लगभग बराबर ही होगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो आर डिस्टेंस लिए हैं वो लेंथ ऑफ डाइपोल से बहुत बड़ा है। ये जो आर डिस्टेंस है वो डाइपोल के लेंथ से बहुत बड़ा है। जैसे ये डाइपोल बहुत छोटा है मान लिया जाए, ये तो फिगर हम बड़ा बनाए हैं समझाने के लिए। ये डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है और आर डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, अगर उस तरीके से हम सोचे तो ये ए पी और ये ए डैश पी लगभग बराबर होंगे। तो ए पी इज नियरली इक्वल टू ए डैश पी। अब ए डैश पी किसके बराबर है, तो ए डैश पी बोलने का मतलब ए डैश पी यहां से लेके यहां तक, तो ये किसके बराबर है, ए डैश ओ प्लस ओ पी, ए डैश ओ प्लस ओ पी। तो ए डैश पी को हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक ओ ए डैश प्लस यहां से यहां तक ओ पी। तो ए डैश पी मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो ए डैश पी को हम लिख सकते हैं ओ डैश, सॉरी, ए पी इज इक्वल टू, ए डैश पी को हम लिख सकते हैं ओ ए डैश प्लस ओ पी। तो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डैश कितना है, ए कोस थीटा प्लस ओ पी कितना है, आर। तो ए पी बराबर हो जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल अब लिख सकते हैं, इस पोटेंशियल को हम भी माइनस नाम देते हैं। ये पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज के कारण पी पे, तो ये हो जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा के क्यू बाई ए पी। ए पी कितना है हमारा, आर प्लस ए कोस थीटा। ये हुआ नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पी, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पे। तो इसको भी हम लिखेंगे भी प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है, इज इक्वल टू हो जाएगा वही फॉर्मूला से, के इस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं पी पे, क्यू के कारण निकाल रहे हैं पी पे, तो के क्यू बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी और पी का, बी क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस को हम माने हैं बी पी। ये डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, बी पी, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, तो हो जाएगा बी पी। अब बीपी कितना है, तो फिर वही मेथड, बीपी इज इक्वल टू, हम यहाँ ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है, तो ये बी डैश पी और ये बी पी लगभग बराबर होंगे। ये बी डैश पी और ये बी पी लगभग बराबर होंगे। बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी। अब ये बी डैश पी कितना है, देखिए
बी डैश पी। बोलने का मतलब ये पूरा ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है, अगर इसमें हम इसको हटा दें तो ये बी डैश पी बच जाएगा। मतलब ओ पी तक का डिस्टेंस में हमको इसको हटाना होगा, यानी माइनस करना होगा। ओ से लेके बी डैश को माइनस कर देंगे तो बी डैश पी आ जाएगा। तो बी डैश पी बराबर हो जाएगा ओ पी पूरा ओ से लेके पी तक माइनस ओ बी डैश, मीन्स ओ से लेके पी तक पूरा, उसमें हम ओ बी डैश को माइनस कर देंगे तो हमारा बी डैश पी आ जाएगा। तो बी पी बराबर हो जाएगा ओ पी को हम क्या लिखे हैं आर, और ओ बी डैश को हम क्या लिखे हैं ओ बी डैश। ये कितना है ओ से लेके बी डैश, चूंकि ये ए है इधर थीटा है तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, ये हो जाएगा ए कोस थीटा। तो अब हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो के क्यू बाय बीपी। बीपी की जगह हम क्या लिखेंगे आर माइनस ए कोस थीटा। अब हमको निकालना है टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल एट पी, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल को जोड़ देना है। नेगेटिव चार्ज का कितना पोटेंशियल है, तो माइनस के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा। पॉजिटिव चार्ज का कितना पोटेंशियल है, तो के क्यू बाय आर प्लस आर माइनस ए कोस थीटा। तो हो जाएगा के क्यू बाई, के क्यू को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा, इसको पहले लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो 1 आर माइनस ए कोस थीटा। फिर ये लिखेंगे माइनस 1 आर प्लस ए कोस थीटा। उसके बाद हमको कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो ये जो आया है v इज इक्वल टू, इसको हमको सॉल्व कर देना है के क्यू, इसको सॉल्व कर देना है हमको। हम क्या करेंगे, ये आर माइनस ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा एलसीएम हो जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे आर प्लस ए कोस थीटा जाएगा, माइनस यहाँ पे आर माइनस ए कोस थीटा आएगा। ये सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, ये हमको इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर आर कैंसल आउट, तो भी बराबर हो जाएगा के क्यू ए कोस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा और ए कोस थीटा ये हो जाएगा 2a कोस थीटा। और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा q इंटू 2a। आप सभी जानते हैं q इंटू 2a को हम क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको लिखेंगे के क्यू इंटू 2a को लिखेंगे हम p कोस थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा आर जो है सो मच 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 ग्रेटर देन ए। ये डिस्टेंस जो है वो डाइपोल का लेंथ से बहुत बड़ा है, क्योंकि हम डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा मान के चले हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये टर्म हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
डाइपोल, जहां पे के क्या है, के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस,